हेलो बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर 16 पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर से हमें अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं। वे हमारी विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करते हैं। अर्थ पर मिट्टी, पत्थर, मिनरल्स, हवा, पानी, पौधे और जानवर सभी विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ's क्रस्ट। अर्थ का लिथोस्फीयर जमीन और उसके नीचे की हार्ड लेयर से बना है। लिथोस्फीयर होमोजीनियस नहीं है, बल्कि कई प्रकार के पत्थरों से बना है। अर्थ की क्रस्ट में मौजूद रिसोर्सेज में मिनरल्स, ओर्स, मिनरल ऑयल और बाकी फ्यूल्स, पत्थर, पानी, एलिमेंट्स आदि शामिल हैं। मेटल्स उनके ओर्स से एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। किसी ओर्स में रेत और मिट्टी की इम्प्योरिटीज को गैंगी कहा जाता है। मिनरल्स एंड ओर्स। नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल वेल्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। मिनरल्स का फॉर्मेशन एनवायरनमेंट में होने वाली विभिन्न प्रोसेसेस से होता है। अर्थ पर पत्थर मेनली मिनरल्स से बनी होती हैं। ये मिनरल्स माइनिंग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। सिर्फ कुछ मेटल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम और बिस्मथ नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। अधिकांश मेटल्स कॉम्पाउंड्स के रूप में पाई जाती हैं। जिन मिनरल्स में मेटल्स की मात्रा अधिक होती है, उन्हें ओर्स कहा जाता है। ओर्स से मेटल्स प्राप्त करना फायदेमंद होता है। मिनरल्स के गुण उनके स्पेसिफिक कलर, शाइन, हार्डनेस, शेप, क्रैक या फ्रैक्चर और लाइन से क्लियर हो जाते हैं। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड? मिनरल्स अर्थ की क्रस्ट में मैग्मा और वोल्केनो के एक्सप्लोजन से निकले लावा से बनते हैं, जब वे ठंडे होते हैं और क्रिस्टल में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट, माइका। वेपराइजेशन की प्रोसेस के बाद जब सॉलिड क्रिस्टल पीछे रह जाते हैं, तो मिनरल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैलाइट, जिप्सम। टेम्परेचर और प्रेशर में बड़े चेंज के कारण मिनरल्स एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्राफाइट। कुछ लिविंग बीइंग्स कार्बोनिक मिनरल्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कॉन्चेस, शेल आदि। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल मिनरल्स माइका, सल्फर, जिप्सम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड, फेल्डस्पार। मेटल मिनरल्स आयरन, गोल्ड, सिल्वर, tin, bauxite, manganese, platinum, tungsten. Energy minerals coal, mineral oil, natural gas. Gems और gems जैसे minerals कुछ important minerals जैसे diamond, ruby, sapphire, emerald, jade, zircon का यूज gems के रूप में किया जाता है। आज के समय में gems की डिमांड अधिक है। क्या आप जानते हैं? अर्थ में कॉमन सॉल्ट के डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। इस सॉल्ट को रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। इसका यूज फूड और कुछ मेडिसिन्स में किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस। धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में माइनिंग एजुकेशन देने के लिए की गई थी। यह इंस्टीट्यूशन अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई है।
Some important minerals and ores. Iron ores. आयन जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं उसे आयन ओर्स कहते हैं। इसे इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीजें बनाने के लिए, जैसे कि पीन्स से लेकर हैवी मशीनरी तक। आयन के मुख्य ओर्स होते हैं मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, लाइमनाइट और साइडराइट। मैंगनीज। मैंगनीज मिलता है कार्बोनेट, सिलिकेट और ऑक्साइड के फॉर्म में। मैंगनीज कॉम्पाउंड्स का इस्तेमाल मेडिसिन्स बनाने और ग्लास को पिंक कलर देने के लिए किया जाता है। मैंगनीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी किया जाता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट ओर है। इसमें 55% एल्यूमिनियम होता है। बॉक्साइट में मेनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए इसका उपयोग मेनली एयरप्लेन्स, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में किए जाते हैं। कॉपर। कॉपर इम्प्योर फॉर्म में आयन और बाकी मिनरल्स के आसपास पाया जाता है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के साथ साथ रेडियो, टेलीफोन, व्हीकल्स और किचन यूटेंसिल्स और स्टैचूज बनाने में भी किया जाता है। माइका। माइका इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। इसकी वैल्यू इसकी लेयर्स थिकनेस पर डिपेंड करती है। माइका के कई उपयोग हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, कलर्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इक्विपमेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस आदि में। फ्यूल। रोज के जीवन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब्सटेंसेस को फ्यूल कहते हैं। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कोल। लाखों साल पहले कुछ नेचुरल इवेंट्स के कारण जंगल जमीन के नीचे दब गए थे। उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स जम गई। ऊपर से बहुत हाई प्रेशर और अर्थ के इंटरनल पार्ट की हीट ने धीरे धीरे दबे हुए प्लांट्स को फ्यूल में बदल दिया। इस तरह उन प्लांट्स के रिमेन्स से कोल का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए कोल को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल माइंस में पाया जाता है। पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस कोल और एंथ्रासाइट कोल के डिफरेंट टाइप्स हैं। एंथ्रासाइट हाईएस्ट ग्रेड का कोल है। हीट एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसे बर्न किया जाता है। कोल का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में फ्यूल के साथ साथ बॉयलर और रेलवे इंजन चलाने के लिए भी किया जाता है। कोल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर खाना पकाने और किल्न्स में ब्रिक्स बेक करने के लिए फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। कोल एक एनर्जी रिसोर्स के रूप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत योगदान देता है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अंडर काम करता है। ONGC भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस रिसर्च और प्रोडक्शन कंपनी है। इसका मेन ऑफिस देहरादून, उत्तराखंड में है। ONGC भारत में लगभग 77% क्रूड ऑयल और लगभग 62% नेचुरल गैस का उत्पादन करता है। भारत में कमर्शियली 7 महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड ऑयल स्टोर्स में से ONGC ने 6 का सक्सेसफुली पता लगाया है। मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल एक लिक्विड फ्यूल है जो अंडरग्राउंड दबे कार्बोनिक सब्सटेंसेस के डिकम्पोजिशन से बनता है। लाखों साल पहले डेड मरीन एनिमल्स के बॉडी ओशन के बॉटम में डूब जाते थे। उन पर मिट्टी और सैंड की लेयर्स जम गई। हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण डेड एनिमल्स के रिमेन्स मिनरल ऑयल में कन्वर्ट हो गए। अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल ऑयल वेल्स के द्वारा निकाली जाती है। मिनरल ऑयल लगभग 1000 से 3000 मीटर की डेप्थ पर ऑयल सैंड, शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन में पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसका कलर ग्रीनिश ब्राउन होता है। पेट्रोलियम मेनली हाइड्रोकार्बन टाइप के कई कॉम्पाउंड्स का मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के कॉम्पाउंड्स भी होते हैं। पेट्रोलियम को ऑयल वेल्स के थ्रू निकाला जाता है और बाकी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा रिफाइन किया जाता है।
एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नाफ्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टा सब पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। इनका यूज फ्यूल के रूप में और कलर्स, पेस्टिसाइड, परफ्यूम्स और सिंथेटिक फाइबर्स के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं? फॉसिल रॉक्स में डेड क्रीचर्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं। ये फॉसिल्स बिलियंस साल पहले दबे हुए क्रिएचर के एग्जिस्टेंस के संकेत हैं। कभी कभी कोल और स्टोन्स की सतह पर क्रिएचर के प्रिंट्स देखे जा सकते हैं। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये अंडरग्राउंड ऑयल वेल्स में पेट्रोलियम के साथ और कुछ जगहों पर अकेले नेचुरल गैस के फॉर्म में पाया जाता है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन है, जबकि ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। नेचुरल गैस गहरे अंडरग्राउंड हाई प्रेशर के नीचे क्रीचर्स के रिमेन्स से बनती है। इस फ्यूल को गैस पाइपलाइन के द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर पाइपलाइंस का नेटवर्क नहीं होता तो ये हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे गैस का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएनजी। आसानी से आग पकड़ लेता है। जलाने के बाद कोई ठोस रिमेन्स नहीं बचता। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। बाकी के पोल्यूटेंट्स उत्पन्न नहीं होते। आसानी से ले जाया जा सकता है। कंबस्चन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्रूड पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के द्वारा पेट्रोलियम गैस मिलती है। पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर में रखकर और उसका वॉल्यूम को ओरिजिनल के 1/240 तक रिड्यूस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसे थिक वॉल वाले स्टील सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है ताकि प्रेशर में ये लिक्विड स्टेट में रहे। जैसे ही ये स्टोरेज सिलेंडर से बाहर आता है, ये वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस गैस में मेनली दो कंपोनेंट्स, प्रोपेन और ब्यूटेन, 30:70 के रेशियो में होते हैं। ये एक ओडरलेस गैस है, लेकिन इसमें थोड़ी क्वांटिटी में इथाइल मर्कैप्टान नाम का केमिकल मिक्स किया जाता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इसे एलपीजी गैस के किसी भी लीकेज का तुरंत पता लगाने में मदद मिलती है और इस तरह किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। एनर्जी क्राइसिस। तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन के कारण फ्यूल की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स लिमिटेड हैं। बढ़ती डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इन रिजर्व्स के खत्म होने की पॉसिबिलिटी को एनर्जी क्राइसिस के रूप में जाना जाता है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स लिमिटेड हैं और डिमांड बढ़ रही है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स उपयोग में आ रहे हैं। हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, मेथनॉल या वुड अल्कोहल, इथेनॉल या ग्रीन अल्कोहल कुछ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज। विभिन्न टाइप्स के प्लांट्स से ढकी जमीन का एक बड़ा एरिया फॉरेस्ट कहलाता है। जंगल प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल हैबिटेट है। दुनिया की टोटल जमीन का लगभग 30% पार्ट फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव फंक्शंस करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट्स। जमीन पर बहने वाले पानी की स्पीड को कम करना, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ग्राउंड में वाटर के सीपेज में मदद करना, फ्लड पर कंट्रोल करना, इवेपोरेशन रेट को कम करना, वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा करना, एटमॉस्फेरिक गैसेस का बैलेंस मेंटेन रखना। इस तरह फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव और मेंटेन करने में मदद करता है। मेडिसिनल प्लांट्स। विभिन्न प्लांट्स के मेडिसिनल यूसेस में कॉफ और कोल्ड के लिए अदुलसा, डायरिया के लिए बेल, फीवर और कोल्ड के लिए नीम, कैंसर के लिए पेरिविंकल, डायरिया और नौसिया के लिए सिनमन और मलेरिया के लिए सिचोना शामिल हैं। इसके अलावा अश्वगंधा को स्ट्रेस और फटीग के अगेंस्ट इसके रेस्टोरेटिव क्वालिटीज के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। शतावरी एक इम्यून बूस्टर और डाइजेस्टिव एड के रूप में काम करती है। आंवला इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ के लिए विटामिन सी से भरपूर है। हिरडा अपने लैक्सेटिव इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है,
जबकि बेहड़ा रेस्पिरेटरी कंडीशंस में हेल्प करता है और तुलसी रेस्पिरेटरी हेल्थ और स्ट्रेस रिलीफ में अपनी भूमिका के लिए आदरणीय है। वुड। सागवान, महोगनी, नीम, बाबुल, सुबाबुल जैसे ट्रीज से हमें मजबूत और टिकाऊ वुड के साथ साथ फ्यूल वुड भी मिलता है। वुड का इस्तेमाल फर्नीचर, फार्मिंग टूल्स और अलग अलग आइटम्स बनाने के साथ कंस्ट्रक्शन कामों में भी किया जाता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में फाइबर्स, पेपर, रबर, गम और खुशबूदार पदार्थ शामिल हैं। हमें लेमन ग्रास, वनीला, केवड़ा, वेटिवर और यूक्लिप्स से खुशबूदार आवश्यक ऑयल्स मिलते हैं। सैंडलवुड और यूक्लिप्स के ऑयल्स का इस्तेमाल सोप, कॉस्मेटिक्स और इंसेंस बनाने में किया जाता है। इसके अलावा हमें फॉरेस्ट से विभिन्न फ्रूट्स, ट्यूबर्स और रूट्स, हनी, सीलिंग वैक्स, कैटेकू, कलर आदि जैसे पदार्थ मिलते हैं। हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट्स। छोटे पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। जितने पेड़ कटे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा पौधे लगाकर उनकी देखभाल की जानी चाहिए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज के इस्तेमाल संबंध में स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस, लॉज, रूल्स का स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। ओशन रिसोर्सेज। हमने सीखा है कि लैंड की कंपैरिजन में ओशंस अर्थ की सरफेस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करते हैं। ओशंस से बड़े पैमाने पर एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हाई और लो टाइड पर मरीन वेव्स और मरीन करंट्स का यूज किया जा रहा है। पिछले साल हमने जियोग्राफी में इसके बारे में कुछ सीखा है। मरीन वाटर में सी बेड पर और सी बेड के नीचे भी अलग अलग टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स मौजूद हैं। ओशंस और सीज से उपलब्ध इन रिसोर्सेज को मरीन रिसोर्सेज कहा जाता है। मिनरल एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशंस। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सी वाटर में बिलियन टन मिनरल्स डिसॉल्व्ड होते हैं। सी और सी बेड में टिन, क्रोमियम, फॉस्फेट, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, मैंगनीज, सल्फर, यूरेनियम आदि के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। सी से हमें विभिन्न प्रकार के जेम्स, कॉन्चेस, शेल्स और पर्ल्स प्राप्त होते हैं। असली पर्ल्स गोल्ड से भी एक्सपेंसिव होते हैं। सी बेड में बड़े पैमाने पर मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। हम ऑयल और गैस के वेल्स खोदकर इनका फायदा उठाते हैं। सागर सम्राट पहला भारतीय मिनरल ऑयल वेल था जिसने 1974 में समुद्र के नीचे से मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस प्राप्त करने के लिए बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड में ड्रिल किया। इस वेल से नेचुरल गैस को पाइपलाइन के माध्यम से उरण नामक स्थान तक ले जाया जाता है। मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशंस। थोरियम एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम कैमरा के फ्लैश बल्ब में यूज किया जाता है। पोटेशियम सोप, ग्लास, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में मेन कंपोनेंट है। सोडियम क्लोथ्स और पेपर के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। सल्फेट सिंथेटिक सिल्क बनाने में यूज किया जाता है। बायो रिसोर्सेज इन ओशन। पम्फ्रेट, सेयरफिश, प्रॉन्स और लॉबस्टर्स ये प्रोटीन और विटामिन के सोर्स हैं, इसलिए इन्हें मेनली मरीन फूड के रूप में यूज किया जाता है। ड्राइड प्रॉन्स और बॉम्बे डक पाउडर पोल्ट्री फीड के रूप में यूज किया जाता है और यह एक अच्छा फर्टिलाइजर भी है। शेल्स, मेडिसिन्स, ऑर्नामेंट्स और डेकोरेटिव आइटम्स की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। फंगी, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। शार्क और कॉड फिश विटामिन ए, डी और ई से भरपूर एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। सी क्यूकम्बर कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। मरीन ऑक्यूपेशंस। फिशिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। सॉल्ट फार्मिंग एक मेजर इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस मेनली मरीन ट्रांसपोर्ट पर फोकस्ड है। मरीन टूरिज्म फाइनेंशियल इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम करता है। डेकोरेटिव आइटम्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं।
कुछ रिसोर्सेज का रिजर्व लिमिटेड है। ये खतरा है कि एक्सेसिव यूज से वे जल्दी खत्म हो जाएंगे। नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल पर कंट्रोल रखना होगा। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।